आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व बीजेपी आईडी भंडारी आप पार्टी द्वारा रखे गए जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर पार्टी द्वारा चलाई गई गतिविधियों की जानकारी वहां पर पहुंचे आप पार्टी के वर्करों के साथ साझा की। वहीं इस मौके पर जब मीडिया कर्मियों द्वारा पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि पंजाब में इस तरह के एक्सीडेंट होते रहे हैं। सिद्धू को बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई थी और उन्हें सुरक्षाकर्मी भी मुहैया करवाए गए थे, लेकिन वो ना तो बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर गए थे और ना ही सुरक्षाकर्मी अपने साथ लेकर गए थे। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इस वारदात को अंजाम देने वालों को पकड़ लिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वो हालात को ठीक करने के लिए आए हैं। हिमाचल में वो तीसरा विकल्प बनकर उभरे हैं और लोग उनके द्वारा किए गए कामों पर मोहर लगाकर उन्हें फिर से सत्ता में लेकर आएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी गठित की जाएगी। सेंट्रल की टीम इस पूरे मामले को देख रही है और संगठन को खड़ा किया जाएगा। वहीं हिमाचल प्रभारी सत्येंद्र जैन पर ईडी की कार्यवाही को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। 2017 के पुराने मामले में जैन को फंसाने की कोशिश कर रही है और उनको डिटेन किया गया है, ना कि गिरफ्तार किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस पेपर परीक्षा मामले में हिमाचल सरकार ने एफआईआर दर्ज करने में कई दिन लगा दिए और अब इस मामले में उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है जिन बच्चों ने परीक्षाएं दी हुई थी और पेपर के बदले 8 लाख रुपए दिए गए थे। हिमाचल प्रदेश में पुलिस की भर्ती को बेदाग माना जाता है और अब वही पुलिस की भर्ती सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई है, इसलिए ये बहुत बड़ा मामला है और इस मामले की वो तह तक जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि संगठन नहीं है, संगठन है हमारे। इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि उनको पार्टी एक्सपेल करना चाहती थी, उन्होंने रिज़ाइन किया, चले गए बीजेपी में। तो जो टॉप लेवल स्टेट लेवल की फंक्शनरीज थे वो टेम्परेरीली नेचुरली उसको भंग किया गया। बाकी उसका आजकल काम चल रहा है। हमारी जो सेंट्रल लेवल की टीम्स हैं वो सारा देख रही हैं डिफरेंट लेवल्स पे। तो मेरे ख्याल 2-4 दिन में, एक हफ्ते के अंदर अंदर कार्यकारिणी स्टेट लेवल पे गठित हो जाएगी। नहीं, इसमें काफ़ी बड़े आरोप नहीं लगे हैं। 8 साल पहले का मामला है और मेरे ख्याल 4 करोड़ का है, कैलकाटा की कोई फर्म का मामला है। परंतु ये आप सभी लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एजेंसीज़ को, सीबीआई और जो ईडी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनको इस्तेमाल करती है अपने विरोधियों को सप्रेस करने के लिए, उनको थोड़ा डिमोरलाइज करने के लिए, पार्टी कैडर्स को। तो आई डोंट थिंक कि इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। सभी को पता है कि क्या हो रहा है। अब 2017 का मामला 2017 का मामला 2022 में आप उसको टेकअप कर रहे हैं, तो इट्स वेरी विजिबल कि क्या हो रहा है। सेकेंडली, मेरे को पता है, आई एम नॉट श्योर कि वो अरेस्ट नहीं किया, डिटेन किया। उनको अरेस्ट तभी करेंगे शायद जब मामला बढ़ेगा, पर इस तरह की डिटेंशन का कोई प्रोविज़न नहीं होता। आज ही मैंने प्रेस में देखा था, आई एम नॉट श्योर वेदर ही इज अरेस्टेड और डिटेन। पर इस तरह डिटेन करना इतने दिनों में कोई बात नहीं बनती है। दिस अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड कोई क्रिमिनल इस तरह की क्रिमिनल एक्ट आपको अलाउ नहीं करता। पुलिस का मामला तो बहुत ही सेमफुल है। पिछले 30 सालों से पुलिस में भर्तियां हुई, आज तक कभी किसी भी भर्ती पे उंगली नहीं उठी। अब आज जो कुछ हुआ है ये तो हमारे एसपी लेवल पे कुछ इंटीग्रिटी वाले एसपीज थे जिन्होंने ये मामला उठाया। एफआईआर रजिस्टर करने में 3 दिन लगे। अब वही बात है, जैसे गुड़िया कांड में एक चरानी को पकड़ा गया था, उसी तरह एक प्रिंटिंग प्रेस का कोई क्लास 4 पकड़ लिया है। तो मैं समझता हूँ इसके तह तक तो जाना पड़ेगा, क्योंकि लाखों लोगों का सवाल है, एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, सारे हिमाचल का सवाल है। और पुलिस जो बेदाग भर्तियाँ करती थी आज तक, उस ऑर्गेनाइजेशन की साख का सवाल है। तो मैं समझता हूँ मुद्दा तो बहुत ज़्यादा है। हमारे 8.5 लाख के करीब बेरोजगार हैं। एक भ्रष्ट तंत्र के, जब उनको पता चलता है कि सारा हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, अब उन्होंने 8 लाख रुपए दिए एमएलए बनने के लिए, ये बड़ी शर्म की बात है। अब वो सारे विक्टिम हो गए हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनके अभी मतलब पेरेंट्स को और उन बच्चों को। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट और ये मुद्दा तो रहेगा। सेकेंडली, हमारा बेसिकली ये एजुकेशन के बारे में है कि एजुकेशन की क्वालिटी का बहुत बुरा हाल है, हमारे हॉस्पिटल्स का बहुत बुरा हाल है, हमारे बिजली जो हम फ्री देना चाहते हैं, क्योंकि हिमाचल में पानी फ्री है, बिजली हमारी जो उसकी प्रोडक्शन पर यूनिट है वो बहुत कम है, 5-6 पैसे है, भाखड़ा है या दूसरे प्रोजेक्ट हैं बहुत पुराने हैं।
और जो हम बेचते हैं इस वक्त 8 रुपए के करीब बेच रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ मेडिकल सर्विसेज ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उन्होंने अपने हॉस्पिटल खोल रखे हैं, वहाँ लोगों को लूटते हैं। यही हाल हमारे एजुकेशन में है। सरकारी जो स्कूल हैं उनका बहुत बुरा हाल है, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका हाल भी बहुत बुरा है, लेकिन वहाँ फीस ज़्यादा है और इन्हीं पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं समझता हूँ ये मेन मुद्दे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, भ्रष्टाचार, अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमारे नहीं। हम खेल खराब करने नहीं आए, हम खेल बनाने आए हैं। भाजपा और कांग्रेस हमेशा बादियाँ डाली हुई हैं, अब लोग महापरिवर्तन चाहते हैं। इन लोगों के जो भ्रष्ट तरीके हैं उनसे लोग बहुत बोर हो चुके हैं हिमाचल के। तो अब ये जो बारी बारी है ये नहीं चलेगी। अब नई पार्टी आई है, लोग इसको परखना चाहते हैं, और हम एक बार आ गए तो हम ये नहीं मांगेंगे कि हम दोबारा हमें वोट दो। हमारा काम जो है वही हमें वोट दिलवाएगा। जब इलेक्शन लड़ना है तो सेंट्रल लीडरशिप आएगी, और जो भी हमारे मेन सेंटर्स हैं वहाँ आएंगे। तो धर्मशाला, शिमला, मंडी, हमीरपुर, हर जगह हैं। अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिट रहना हो गया है और भी आसान। आपके अपने शहर महतपुर में खुल गया है आनंदराज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां आप अपने मन चाहे खेल में एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एरोबिक्स, योगा, डांस, जिम सभी उपलब्ध है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको चिकित्सा विज्ञान का कौशल भी सिखाया जाएगा, और एडमिशन के लिए उम्र की कोई सीमा भी नहीं। तो देर किस बात की है, आज ही पहुंचे आनंदराज मलिक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी महतपुर, या संपर्क करें 8544797498 या 9816067778 पर। दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास।